जब कोटा तैयारी के लिए कोई छात्र छात्रा घर से पहली बार निकलता है तब उसके माता पिता यही कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसा कम है, मन से पढ़ना। कोटा में 1010 का कमरा भी आज कम से कम 3000 प्रति माह के हिसाब से मिलता है। पढ़ने वाले कोटा में अपनी किताब खरीदने के लिए ऑटो से नहीं बल्कि पैदल चलते हैं, ताकि 20 रुपया किराए का बच गया तो 2 टाइम सब्जी खरीद लूंगा। केशवपुरा, ढकनिया, नयापुरा जैसे किसी स्थान पर रहते रहते सर का आधा बार झड़ जाता है, चेहरे की रौनक धंस जाती है, माथे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई देने लगती है। 2 टाइम की बजाय 1 टाइम खाना बनता है ताकि इससे पैसा बचेगा तो कोई फॉर्म भर सकूंगा, क्योंकि घर से पैसा बहुत लिमिट में मिलता है। कभी कभी बाहर की मिठाई खाने का मन हुआ तो चीनी खाकर अनुभव करना पड़ता है कि हमने रसमलाई खा लिया है। बहुत ही संघर्ष और तप जैसी जिंदगी। कोटा राजस्थान जैसे शहर में जीने के बाद जब कोई भर्ती आती है तब 1000 पद के लिए लाखों आवेदन आता है। पढ़ने वाले के घर से फोन आता है कि बेटा इस भर्ती में बढ़िया से पढ़ना। घर वालों की उम्मीदों के बोझ ने फिर से टेंशन दे दिया। फिर भी लाखों लोगों को पीछे धकेल के परीक्षा में पास हुआ। घर परिवार समाज और स्वयं को लगता है कि अब इसकी नौकरी मिल गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ज्वाइनिंग तो रह गई है। दोस्तों और रिश्तेदार को पार्टी भी दे दिया। फिर 2 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उसी बीच नया आदेश आता है कि भर्ती की परीक्षा रद्द हुआ। क्या महसूस हुआ होगा उस पास छात्र छात्रा के ऊपर? 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भर्ती आती नहीं है। एक भर्ती आ गई, पास भी हुआ, अब उसको रद्द करना क्या आयोजित है? आटा गर्मी में गूंथते समय पसीना इस कदर गिरता है जैसे लगता है कि शरीर से छिलका झील का पानी निकल रहा है। सर का बाल तख्त पर, टेबल पर, कुर्सी पर ऐसे गिरते हैं जैसे किसी नाई का दुकान है। रोटियां बनाते बनाते जिंदगी रोटी जैसी हो जाती है। पढ़ाई करने वाले छात्र घर पर ही रोटी सब्जी चावल दाल सब एक साथ खाने को पाता है। रूम पर तो कभी एक साथ नहीं बनता है, बनेगा अभी कैसे, क्योंकि घर से इतना पैसा नहीं मिलता है। जब गैस भराना होता है तो दोस्तों से या बगल वाले भैया से उधार लेना पड़ता है। जिस दिन रूम का किराया देना पड़ता है उस दिन लगता है कि आज किसी ने कलेजा निकाल दिया है। भर्तियां रद्द नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत से 2 वक्त का खाना न खाकर फॉर्म भरा जाता है। आखिर जो पैसा और समय बर्बाद हुआ है उसका हिसाब है किसी के पास? आज बेरोजगार लोग को देखते ही लोगों की भाषा और सामाजिक भावना बदल जाती है। सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी समाज में रहते हुए अपने अरमान की चादर सिलता है। फिर कोई आकर उसकी चादर को फाड़ देता है तो मानो उसको भावनाओं का किसी ने चीरहरण कर दिया है। फिर भी लोग लज्जा स्थिति में पुनः खड़ा करता है, तभी आकर किसी ने उसकी रोटी छीन लिया है। किसी भी प्रतियोगी छात्र छात्रा के कपड़े देखना, कमरे के अंदर वाला अंडरवियर में इतने छेद होते हैं, फिर भी 60 रुपया का मोह इसलिए देखता है कि आधा किलो दाल ले लूंगा। टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसको फाड़कर उस पर ब्रश को रगड़कर एक दिन अपने पास रहते हुए पैसा की बचत करता है। घर से गेहूं, चावल, आलू तक माँ बहन देती है कि कुछ पैसा तो बचेगा। वहाँ स्टेशन या रोडवेज पर उतरने के बाद ऑटो या रिक्शा इसलिए नहीं लेता है कि 20 रुपया कौन देगा। सिर पर राशन वाला बोझ उठाता है और कमरे की तरफ निकल लेता है। अगर सफल नहीं हुआ तो लोग कहते मजे लिए। भर्तियां देने से पहले इस तरह का विज्ञापन निकालो कि भर्ती किसी भी कारण 2 साल कर दी जाएगी, कुछ याद आएगी और कुछ सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में